दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और उनकी उन्हीं बीमारी को जानने के लिए डॉक्टर से सबसे पहले इन्हें अलग अलग तरह के टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिससे उनकी बीमारी का पता चल सके और उसके बाद उनका इलाज शुरू किया जा सके। उन्हीं टेस्ट में से एक होता है MRI स्कैन। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आखिर ये MRI स्कैन होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसे करवाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, या क्या इसे करवाने में किसी की जान भी जा सकती है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि MRI स्कैन आखिर होता क्या है। MRI स्कैन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहते हैं। MRI टेस्ट दरअसल वो टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर बेहद ताकतवर चुंबक और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेता है। MRI स्कैन में आपके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन प्रोटॉन के जरिए तस्वीर निकलती है। हमारे शरीर में काफी ज्यादा तादाद में पानी होता है और MRI मशीन की रेडियो किरणें जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आती हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन स्पिन से एक इमेज बनती है जिसकी मदद से आपके शरीर की परेशानियों का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में एक्सरे, CT स्कैन जैसी किसी भी दूसरे टेस्ट की तरह रेडिएशन या हार्मफुल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और क्योंकि MRI स्कैन में मैग्नेट का यूज किया जाता है, इसलिए ये एक्सरे और CT स्कैन से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर MRI स्कैन को किया ही क्यों जाता है, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। दरअसल MRI स्कैन के जरिए डॉक्टर बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का बारीकी से जांच कर सकते हैं। MRI स्कैन शरीर की छोटी से छोटी परेशानियों या बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने में डॉक्टर की मदद करता है। इस स्कैन का इस्तेमाल मरीजों की फिजिकल जांच करने के साथ साथ उनके शरीर में इलाज का असर हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए भी किया जाता है। इस मशीन के जरिए आपका दिमाग सोते समय किस तरीके से काम करता है। जब आप कुछ सोचते हैं या काम करते हैं तो उस समय आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव रहता है। आपके दिमाग की सारी हलचलों के बारे में या दिमागी परेशानियों जैसे स्ट्रोक, ब्रेन में ट्यूमर वगैरह के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक ये तो आपने जान लिया कि MRI स्कैन क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है, लेकिन अब हम आपको इसके सबसे अहम स्टेप के बारे में बताएंगे, और वो ये कि MRI स्कैन होता कैसे है। MRI स्कैन को करने से पहले डॉक्टर पेशेंट की बॉडी में मौजूद सभी तरह की मेटल की चीजें जैसे अंगूठी, घड़ी, कड़ा आदि को निकलवा लेते हैं। इसके अलावा मरीज के सारे कपड़ों को निकलवा कर उन्हें व्हाइट या ब्लू कलर के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। ये सब होने के बाद मरीज को MRI मशीन के बेड पर लिटा दिया जाता है और उसको मशीन के अंदर भेजा जाता है। फिर मशीन में मौजूद मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स के जरिए उसे स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर की मदद से मरीज के शरीर के अंदरूनी अंगों का फोटो ले लिया जाता है। इन फोटो के सहारे डॉक्टर आसानी से मरीज की परेशानियों का पता लगा सकते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, या फिर वो परेशानी कितनी पुरानी है उसका भी पता इस मशीन के जरिए लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरे शरीर का ही MRI स्कैन करवाना है। आपके शरीर में जिस जगह पर दिक्कत हो या कहीं चोट लगी हो तो आप उस जगह का स्कैन अकेले भी करवा सकते हैं। खैर, ये तो हुई MRI स्कैन के प्रोसेस की बात। चलिए अब हम आपको MRI स्कैन के उपयोग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे MRI मशीन का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में बारीकी से जानने के लिए MRI स्कैन का यूज किया जाना बेहद जरूरी है। ज्यादातर मामलों में दिमाग से जुड़ी परेशानी जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की जांच करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। MRI स्कैन का उपयोग शरीर के बाकी अंगों की जांच करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे शरीर की हड्डियों और जोड़ों की जांच, स्तनों की जांच या फिर दिल की जांच। इसके अलावा लीवर और गर्भाशय आदि की जांच भी इसकी मदद से की जा सकती है। लेकिन गर्भाशय की जांच के समय मरीज को डॉक्टर से अच्छी तरह सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि MRI स्कैन के समय निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। अब हम आपको MRI स्कैन करवाने से पहले कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जिन्हें जानना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जब आप MRI स्कैन करवाने जाएं तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके कान, दांत और हड्डी में या फिर कभी एक्सीडेंट के समय आपके शरीर में किसी भी तरह की मेटल या लोहे की चीजों का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर को जरूर दें। अगर आप पहले से किसी तरह की दवाई का सेवन कर रहे हैं या आपने पहले कभी सर्जरी करवाई है तो उसकी भी जानकारी डॉक्टर को जरूर दें।
सबसे अहम बात, एमआरआई मशीन जिस रूम में होती है वहाँ पर मेटल की चीजों को ले जाने की पाबंदी होती है, क्योंकि एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो मेटल की चीजों को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे एमआरआई जांच करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए अब आते हैं इस जरूरी सवाल पर, जिसका जवाब ज्यादातर लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर एमआरआई स्कैन करवाने में खर्च कितना आता है। ऐसे में इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल में जाकर ही पता चलेगा। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में एमआरआई जांच बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम खर्च में हो जाती है और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप शरीर के एक हिस्से का एमआरआई करवा रहे हैं या फिर पूरे शरीर का। लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज अमाउंट की बात करें तो ये खर्चा तकरीबन 5,000 से लेकर 25,000 तक आ सकता है। वैसे हम तो आपको यही सलाह देंगे कि हेल्दी रहिए और हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, ताकि आपको कभी ऐसी किसी सिचुएशन का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी एमआरआई स्कैन से जुड़ी कुछ बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको एमआरआई स्कैन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।